हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था 12th फिजिक्स का जो चैप्टर है फर्स्ट, वो है आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत अक्षेत्र। उसमें हम वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत अक्षेत्र की रेखाएं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव, तो यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किसे हैं। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? जब समान परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हो तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी बात करें कि जैसे परिमाण में समान अथवा उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो इक्वल होनी चाहिए, एंड प्रकृति में विपरीत। और प्रकृति मतलब एक धनावेश है तो दूसरा क्या होना चाहिए, ऋणावेश। दो आवेश परस्पर एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी यानी अल्प दूरी 2L पर स्थित हो तो ऐसा निकाय का आपका क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, H2O, NH3। तो बात करें, मान लीजिए दो आवेश हैं आपके पास, -Q और एक Q, और जो उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2L है। मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है आपका, A और B। एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो आवेश -Q और +Q एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब बात करें नेक्स्ट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी अगर इनमें से कोई एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी बात करें तो किसी एक आवेश का परिमाण, यानी मान लीजिए दोनों आवेश हैं और परिमाण दोनों के समान है, तो किसी एक का आवेश परिमाण यानी Q और बीच की दूरी क्या है इनकी, 2L। बीच की दूरी कितनी है, 2L। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कहलाता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे प्रदर्शित करते हैं P से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। हाँ, बात करें नेक्स्ट एक समान वैद्युत अक्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक इज एक समान वैद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। अब यानी इसके लिए आपको
व्यंजक प्राप्त करना है कि अगर कोई एक समान वैद्युत अक्षेत्र में द्विध्रुव रखा है, मान लीजिए कोई एक समान वैद्युत अक्षेत्र है, जैसे कि हमने पढ़ाया था कि अगर आपका एक समान वैद्युत अक्षेत्र है तो एक समान वैद्युत अक्षेत्र में जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। तो नेक्स्ट बात करें अब इसमें, यहां पे अब मान लीजिए कोई द्विध्रुव है ए बी, जो दो आवेशों से मिलकर बना है Q और प्लस Q, जिनके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी है, 2L है, और ये वैद्युत अक्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। तो थीटा कोण पर रखा है तो इस पर लगने वाला हमें बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करना है। अब बात करेंगे, देखो इस वैद्युत अक्षेत्र के कारण इस Q पर भी क्या लगेगा, बल, और हमें पता है कि इसके कारण जो बल की दिशा होगी वो कहां होगी, बाहर की ओर, यानी F1 अगर बात करें तो यहाँ पे F1 हो जाएगा आपका Q इंटू E। और ऐसे ही बात करें अगर यहां पर माइनस पर, इस पर भी, यानी अक्षेत्र ये, इसमें तो जो F1 होगा यानी प्लस Q पर जो आवेश होगा उसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत अक्षेत्र की दिशा में होगी। लेकिन माइनस Q के कारण, वैद्युत अक्षेत्र के कारण माइनस Q पर जो बल लगेगा उसका जो दिशा होगी वो वैद्युत अक्षेत्र के विपरीत होगी। लेकिन अगर दोनों का आवेश क्या है, परिमाण समान है, और वैद्युत अक्षेत्र क्या है, एक समान है, तो दोनों पर लगने वाला जो बल होगा वो भी कितना होगा, इक्वल होगा, यानी F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2। लेकिन यहां पे अगर बात करें, दो बल हैं और वो इस प्रकार लग रहे हैं, यानी यहां भी F है और इस पॉइंट पे भी F है, यानी जब दो बल इस प्रकार लगे, यानी परिमाण में समान और दिशा में क्या हो, विपरीत, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। अगर बात करें कि विपरीत दिशा में, अगर मान लीजिए एक पॉइंट पर विपरीत दिशा में ऐसे ही फोर्स लगते तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, इनकी क्रिया रेखा एक ही थी, लेकिन इनकी यहां पर क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है, क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। तो बात करेगी जब परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत दो बल किसी वस्तु पर इस प्रकार कार्य करे कि उनकी जो क्रिया रेखा है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वे क्या बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं, जो क्या करेगा, इस द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत अक्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि वैद्युत बल युग्म किसे कहते हैं, यानी जब किसी वस्तु पर दो बल इस प्रकार कार्यरत हो कि उनका परिमाण हो समान और दिशा क्या होती है, विपरीत, लेकिन उनकी जो क्रिया रेखा है वो क्या है, अलग अलग है। दोनों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। अगर क्रिया रेखा समान है तो रिजल्टेंट 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए क्या बनाती है, एक बलयुग्म बनाते हैं जो इस द्विध्रुव को अक्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयत्न करता है, जो इसको अक्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयत्न करता है। अब बात करें यहां से बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा, तब बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण इक्वल टू हो जाएगा आपका यहां पर बल गुना दोनों बलों के, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब हमें देखो यहाँ पे बलयुग्म आघूर्ण निकालना है, तो बलयुग्म आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टो से। किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल गुणा दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब बात करें तो इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है, तो लंबवत दूरी, जैसे मान लीजिए अगर ये यहाँ पे ए है और ये आपका बी है, वो तो क्रिया रेखा की जो दूरी हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अगर ये थीटा था आपका और ये टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ तक जो बीच की दूरी थी वो 2L थी। अब हमें बीच की क्रिया रेखा की दूरी मान लीजिए पॉइंट C है, तो हमें क्या निकालनी है, BC। तो यानी बल F इंटू BC, F इंटू BC। अब BC बात करें तो BC को कैसे फाउंड करेंगे, अब हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है, और हमें निकालना है BC। तो BC अगर देखते हैं तो परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस में हमारे पास एक रिलेशन होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है यानी इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा आपका हो जाएगा यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन 2L। और BC की अगर बात करूं तो BCL हो जाएगा यहां से 2L साइन थीटा। तो BC की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल जाती है, 2L
साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्यू इंटू ई, और बीसी की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी 2l साइन थीटा। अब बात करें यहां से, देखिए अभी हमने एक इससे पहले एक क्वांटिटी पढ़ी थी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आती है पी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, और पी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2l। क्या होता है क्यू इंटू 2l। तो यहां से हम देखते हैं हमारे पास क्यू भी है और 2l भी है, तो यहां से क्यू इंटू 2l हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी ई, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा पी और साथ में ई एज इट इज और साइन थीटा। अगर बात करें कि सदिश रूप, तो सदिश रूप में यहां से टो इक्वल टू हो जाएगा पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, ये यहां से हमारा क्या है बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला है। अब बात करें कि मान लीजिए ये वैद्युत अक्षेत्र से कितने कोण पर रखा है। मान लीजिए अगर वैद्युत अक्षेत्र के अनुदिश रखा है, वैद्युत अक्षेत्र के अनुदिश या समांतर, अनुदिश या समांतर रखा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर ये मान लीजिए द्विध्रुव क्या है वैद्युत अक्षेत्र के अनुदिश या फिर समांतर रखा है, तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब टो इक्वल टू हमारा हो जाएगा पीई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब टो भी आपका क्या हो जाएगा 0, यानी बल युग्म आघूर्ण जो होगा इस कंडीशन में वो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। और बात करें सेकंड, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है कब हमें, जब वैद्युत अक्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पर रखा हो। मान लीजिए अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है आपका वैद्युत अक्षेत्र के अभिलंबवत या फिर 90 डिग्री पर रखा है, तब यहां से हमारा टो इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे टो इज इक्वल टू पी ई हो जाएगा। और ये जो हमारी वैल्यू होती है ये क्या होती है मैक्सिमम होती है, यानी इस कंडीशन में जो हमारा बल युग्म आघूर्ण लगेगा वो क्या लगेगा मैक्सिमम लगेगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या हो अक्षेत्र के अभिलंबवत रखा हो। अब बात करें नेक्स्ट थर्ड कंडीशन की, अगर मान लीजिए वो अक्षेत्र के क्या रखा हो विपरीत रखा हो, अक्षेत्र के क्या रखा हो विपरीत रखा हो, यानी विपरीत दिशा में अगर मैं इसको चेंज कर दूं प्लस और माइनस चेंज कर दूं, तो वहां पे एंगल हो जाएगा आपका 180। कितना हो जाएगा 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, साइन 180 की वैल्यू हो जाएगी 0, सॉरी 0, तो यहां से इसका मतलब तो तब भी कितना हो जाएगा आपका 0। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, एकांक या एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि मान लीजिए कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो यहां पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगे एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए एक द्विध्रुव है ए बी, वो क्षेत्र से θ1 कोण पर रखा है, और उसे हमें क्या करना है θ1 से नई स्थिति θ2 तक उसको क्या करना है रोटेट कराना है, और उसमें किए गए कार्य की गणना करनी है। अब देखिए बात करेगी, अगर हम यहाँ पे जैसे कि रखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, हमने अभी पढ़ा है कि इस पर क्या लगता है एक बल युग्म लगता है, क्या लगता है एक बल युग्म लगता है, जो इसको क्या करता है अक्षेत्र के अनुदिश करने का प्रयत्न करता है, यानी इस पर क्या लगता है एक प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण लगता है। क्या लगता है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण लगता है, और अगर मुझे इसको घुमाना है तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के विरुद्ध मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य को मुझे फाइंड करना है। अगर मान लीजिए इसमें प्रत्यानयन बल लगता है तब इसका बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या होता है जैसे कि अभी हमने फाइंड किया है, तो बल आघूर्ण टो इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन थीटा। कितना हो जाएगा बल युग्म हो जाएगा टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब इसको प्रत्यानयन बल युग्म के विरुद्ध मान लीजिए हमें डी थीटा का एंगल, यानी इसको कितना घुमा रहे हैं हम डी थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य मान लीजिए वो है डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू आपका हो जाएगा टो इंटू डी थीटा। कितना हो जाएगा टो इंटू डी थीटा। अब बात करें यहां से डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टो की वैल्यू हमारे पास है पीई साइन थीटा डी थीटा। अब देखो अब हमें यानी उसको किसी स्थिति से किसी स्थिति तक घुमाना है, θ1 से कहां तक लेके जाना है θ2, यानी
θ1 से θ2 स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य ये फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 PE sin थीटा d थीटा। यानी अगर अब क्या करना है, θ1 से उसको कितनी डिग्री यानी उसकी प्रारंभिक अवस्था θ1 थी, वहां से उसको कहां तक लेके जाना है, θ2 तक। तो तब यहां तक किया गया कार्य हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 PE sin थीटा d थीटा। अब यहां से इसका समाकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा, PE एज इट इज, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कोस थीटा, और जो लिमिट होगी वो हो जाएगी θ1 से θ2, यानी W इक्वल टू PE। अब यहां से हम रखते हैं θ1 की वैल्यू, तो यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कोस θ2 और माइनस, और जैसे ही हमें यहाँ पे क्या करता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, यानी कोस θ1, और इसको रीअरेंज करें तो W इक्वल टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है, देखिए हमने क्या करा था कि इसको घुमाने में किया गया कार्य हमें फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमें पता है कि जैसे अगर इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर क्या लगेगा, एक प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा, एक प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण लगेगा जो इसको क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास करेगा, और उसके विरुद्ध हमें से घुमाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि हमारा बलयुग्म आघूर्ण टो क्या होता है, PE sin थीटा, और इसको प्रारंभिक स्थिति θ1 से θ2, मान लीजिए हमें इसको एक सूक्ष्म विस्थापन जो है d थीटा देते हैं। क्या देते हैं, सूक्ष्म विस्थापन d थीटा देते हैं, कोणीय विस्थापन। तो अब उसमें हमें इसका निकालना है कि किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य हो जाएगा dW इक्वल टू टो इंटू d थीटा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो टो की वैल्यू जो है मेरे पास वो है PE sin थीटा। अब कंडीशन है कि θ1 से कहां घुमाना है मुझे, θ2, तो θ1 से θ2 स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य मेरा W इक्वल टू हो जाएगा θ1 टू θ2 PE sin थीटा d थीटा। ठीक है, अब ये PE एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, और साइन, क्योंकि हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। अब बात करेंगे लिमिट रखने की, पहले अपर लिमिट रखेंगे और उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है यानी थीटा की वैल्यू है θ2, तो माइनस कोस θ2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका कोस θ1, और रीअरेंज करेंगे तो θ1 पहले लिख लेंगे और θ2 को बाद में। अब मान लीजिए जो उसकी प्रारंभिक स्थिति है वो साम्य अवस्था में है, यानी थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, और θ2 कितना है, कोई भी मान लीजिए कोई एंगल आपका थीटा है। यानी अब क्या करना है मुझे, θ1 साम्य अवस्था 0 डिग्री से कहां पे घुमाना है, किसी एंगल थीटा पे घुमाना है। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो W इक्वल टू हो जाएगा PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा। तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा, PE 1 माइनस कोस थीटा। अब मान लीजिए मुझे ये θ1, यानी ये फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन अगर देखें, मान लीजिए θ1 जो है 0 डिग्री से मुझे इसको θ2 कितना घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है। कितना घुमाना है, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो मेरा एंगल हो जाएगा, सॉरी वर्क हो जाएगा, हो जाएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा, यानी कोस 90, और कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। कोस 90 की क्या वैल्यू होती है 0, तो यहां से W इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस 0 और W इक्वल टू PE। अब बात करें नेक्स्ट, अगर मुझे से अब थर्ड कंडीशन है कि θ1 इक्वल टू 0 डिग्री से θ2 इक्वल टू 180 डिग्री मुझे इसको घुमाना है। तो 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो अब W इक्वल टू PE 1 माइनस कोस 180, और कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो -1, तो यहां से हो जाएगा PE 1 + 1 और W इक्वल टू 2PE। तो यहां से हमें आज 3 टॉपिक डिस्कस करे हैं। पहले किया था हमने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, और नेक्स्ट टॉपिक था हमारा किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आशा करते हैं ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ। धन्यवाद।